इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में जो सबसे कमाल की चीज लगती है वो ये है यार कि आंखों में आंखें डालकर लौंडे लड़ाई कर लेते हैं लेजेंड से। आप देखो, याद करो, पहले भी विराट कोहली नए नए थे और सामने मिचेल जॉनसन हुआ करते थे और आते थे कस के, और विराट भाई ऐसे आंख में आंख डाल के ऐसे घूर लिया करते थे। अब विराट भाई लेजेंड हो गए, सीनियर हो गए, नए लड़के आए, जायसवाल साहब। दुनिया का ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहा हो 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। फिर अगले बॉल पे वो चौका भी मार दे। ये हुआ है तो तुमने स्टार्क ने पंगा लिया राणा से। कल का बच्चा 22 साल का लड़का जायसवाल ने आके स्टार्क को उसकी नानी याद करवा के रख दी और 90 रन भी मार गया। ऑस्ट्रेलिया को, अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था उनके मुंह बंद करवा के रख दिए। फिर वो जायसवाल ने जो 100 मीटर का छक्का मारा ना गंजे को, वो जो बैस बाल का बहन का मकलम है ना, उसका 1 साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब उसने सीधा हाथ मारा है बैसबॉल के ओनर पे, बैसबॉल के कोच को पकड़ के उसने नीचे गिराया है। जायसवाल ने आ मेरे हल पे आ जा, बैठ जा। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा इस तरह की अपनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, इतनी शर्मिंदगी अगर कभी ऑस्ट्रेलिया ने जिंदगी में फील किया तो मेरा ख्याल है आज ही का दिन था कि जब हिंदुस्तान ने कंप्लीटली इनको आउट क्लास कर दिया। इसको कहते हैं आउट क्लास। हाँ जी भाई, आज तो बड़े अरसे के बाद हमने कैंगरुओं को जो है ना उल्टबाजियां ग्राउंड के अंदर जो है ना लगाते हुए देखा है। उनकी जो है ना टांगे कांप रही नजर आई हैं हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। कप्तान के दूसरे ही दिन चेहरे से पता लग रहा था पैट कमिंस से कि वो ये मैच हार रहा है। ये मैच भारतीय ओपनर्स उनके हाथों से दूर लेके जा रहे हैं और बेबस नजर आए। एक 22 साल का लड़का मिचेल स्टार को बजा गया। एक 22 साल का लड़का जिसका ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर है, पहला मैच है उसका, वो मिचेल स्टार को उसी के ग्राउंड में, उसी की कंडीशन में बाउंसी विकेट पे बजा गया। कहता है बॉलिंग स्लो कर रहा है, जोर लगा, घंटे के जोर लगा। ये होता है किंग वाला एटीट्यूड घंटे के। ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय टीम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका दबदबा कितना मजबूत है। 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली है कि पाकिस्तान के क्रिकेट पंडितों के होश उड़ गए हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दूसरे दिन जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जायसवाल की 90 रनों की धमाकेदार पारी और राहुल की 62 रनों की नाबाद पारी ने यह दिखा दिया है कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप किस लेवल पर खेल रही है। खासकर जायसवाल, जो अपनी पहली टेस्ट सीरीज में धमाल मचा रहे हैं, ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। और बात यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल ने इस प्रदर्शन से इतने हैरान हैं कि लाइव शो में उन्होंने खुद माना कि भारतीय टीम को हराना अब किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेटर घंटों ये किंग वाला एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड था वो जो कह रहा था तेज कर, बाल स्लो कर रहा है मुझे। वो मिचेल स्टार को कह रहा है अगला आंखों में आंखें डाल के झूले मैया कर ले। ओ भाई, रोना बंद कर दो अब। जितनी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने, रिकी पॉन्टिंग ने, माइकल हसी ने, एडम गिलक्रिस्ट ने, डेविड वार्नर, अब भाई आईपीएल में तुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब मतलब खत्म हो गया तो अपनी औकात तो दिखानी थी। अब तो उसको पता है आईपीएल में मेरा नहीं काम चलेगा, मैं कमेंट्री करूंगा हर जगह, तो क्यों ना अब इंडियन टीम को मैं ट्रोल कर लूं बैठ के। तो जी इंडियन टीम का तो जी कोई लेवल ही नहीं है। तो जी भाई तुझे पता है इंडियन टीम किस तरह की है। ठोका ना आके, ठोके होगे नहीं ठोके। एक बात बताओ, जो कल तक कह रहे थे सारा
कि ये 4-0 से इंडिया हारेगा, कोई कह रहा है 5-0 से, कोई 4-1 से कह रहा है, कोई 4-0 से कह रहा है, कोई व्हाइट वॉश कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। वो मिचेल स्टार्क, वो पैट कमिंस कह रहा है कि जी कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई इंडियन प्लेयर हमारी टीम में खेले, ये करे वो करे। जितनी आज ठोक है ना आपको केएल राहुल, ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये नजर आ रहा है। जायसवाल ने जो आज बल्लेबाजी की है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया पूरी पिच के ऊपर से ग्रास खत्म करने के ऊपर। आज बिल्कुल उन्होंने ग्रास खत्म कर दी। क्यों की? क्योंकि उनको डर था कि इंडिया तो आउट हो जाएगा, इनके बॉलर्स हमारा क्या हाल करेंगे इस विकेट के ऊपर। इस डर से उन्होंने ग्रास ही खत्म कर दी। लेकिन वो ये भूल गए कि भाई साहब वो इंडियन टीम जो है ना, वो जैसी मर्जी पिच दे दो, अगर तुम उनको ग्रास नहीं दोगे तो फिर आउट भी नहीं होंगे। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं भाई। 1986 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 191 की पार्टनरशिप का। 172 रन की तो पार्टनरशिप लग गई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर्थ के अंदर कोहली का सेंचुरी है, जायसवाल सेंचुरी बनाता नजर आ रहा है। 90 पे जायसवाल, 72 के ऊपर केएल राहुल। आउटस्टैंडिंग इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है भारत की। रिजवान भाई, क्या एक टीम 150 करती है पहली इनिंग्स, अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। एकदम से इनको हुआ तो हुआ क्या है कि पूरी गेम ही चेंज होके रह गई है। देखिए, थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं। हम आज से 2 महीने पहले बातें कर रहे थे कि जी हमें नजर आ रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो है, इंडिया तो उसमें पहुंचा हुआ है। यही वो जगह थी, यही वो मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आराम से तसल्ली से बैठ के ये बात करते थे कि यार दूसरी टीम ढूंढो। दूसरी टीम कौन सी होगी यार? अब ये वो देखे जो बेसिस थी ना, वो ये थी। आज उन्होंने साबित करके रख दिया। और अभी ये वो क्या कहते हैं कि एक छोटा सा नमूना पेश किया उन्होंने, ये याद रखें। अभी तो पूरी टीम का जो तो भारतीय अपने एक्स प्लेयर्स और जर्नलिस्ट भारत की टीम को राइट ऑफ कर बैठे हैं, और उनकी ट्वीट्स और जो बयानिए इस टूर से पहले चल रहे थे, वो देख के ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भारत 10वें नंबर की टीम है या 8वें नंबर की टीम है। लग ही नहीं रहा था कि वो इतना अरसे दराज से 12 साल से या 15 साल से कोई सीरीज घर में हारते ही चले जा रहे हैं। एक सीरीज हारे हैं और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था। लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था, ये सारी चीजें जो है ना नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया, उन्होंने कैंगरुओं पे वो झपट्टा मारा है कि कैंगरुओं की उल्टबाजियां लगते हुए आज नजर आई है। बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरू, बेबस हर चीज ट्राई कर ली। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी, और खेलनी भी पर्थ के अंदर थी जहां पे कैंगरूज हारे ही बहुत कम है। इसी ग्राउंड के अंदर खेलेंगे हम। अब आप देखिए, बुमराह ने जबरदस्त कल स्पेल किया मैच के अंदर, छोटे टोटल था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स ही वापस लेके आए। वो 3 विकेटें जो उन्होंने नए बॉल से ली, पूरे मैच के अंदर टोन सेट हुई, सिराज ने उनका अच्छा साथ दिया। उसके बाद जो है ना, कैरी आज एक प्लेयर रह गए थे। हमने कल, आपको याद होगा, बोला था कि यही बेहतरीन टाइम है कि जो आधे घंटे का दूसरे दिन का मॉइस्चर है वो भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया खेल लेगा, और उसके बाद जब भारत की बैटिंग आएगी तो परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस होंगी। आप हमारी वीडियोस उठा के देखिए, हमने कल ये बात की और वही हुआ। परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला, और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। खूबसूरत बॉलिंग करके पहले। टीम ऑस्ट्रेलिया हमेशा चीटिंग भी करती है और लड़ाइयां भी करती है और सामने वाली टीम को गुस्सा भी दिलाती है जानबूझकर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पर बोलने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया के दुश्मन जो है वो हर तरफ फैले हुए हैं। बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, और भी एक आध टीमें शायद हो सकती है, इंग्लैंड जैसे, जो टीम इंडिया को जो है एक मौका चाहिए होता है उनको ट्रोल करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर एक आदत है। आज हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क के बीच में भले ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये बातें हुई, लेकिन बातें फाइट करने वाली थी। देखिए, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा एक ही टीम से खेलते हैं आईपीएल में केकेआर से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का प्लान बी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो गुरबाज आउट नहीं हो रहा था। गुरबाज जो है वो लास्ट तक टिका हुआ था और छक्के छक्के मारे जा रहा था।
जब उन्होंने देखा कि भैया इसकी विकेट नहीं गिर रही, तो जब विकेट गिरने को आई तो स्टोइनिस पीछे से खड़े होके हाथ के इशारे कर रहा था, यानी कि वो जानबूझकर अफगानिस्तान की टीम को गुस्सा दिला रहे थे कि गुस्से में ये लोग कोई कदम उठा ले और भाई आईसीसी जल्दी से इनके ऊपर बैन लगा दे या दिमाग इनका खराब हो जाए और ये मैच किसी ना किसी तरीके से हार जाए। आज भी वैसा ही हुआ। जब मिचेल स्टार्क खड़े हुए थे बैट लेकर और हर्षित राणा आए, उन्होंने एक बॉल कराई और ठाक से उनके हेलमेट पे जाके लगी। भैया ये तो क्रिकेट है, बॉल कभी टट्टों पे लगती है, कभी खोपड़ी पे लगती है, कभी बंदे की डेथ भी हो जाती है। आपको पता है साउथ अफ्रीका का जो है बॉलर की डेथ हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग इंजरीज भी होते हैं, लेकिन जब दूसरी बॉल हर्षित राणा ने करवाई तो मिचेल स्टार्क को जब वही बॉल वहीं पर जाकर लगी तो मिचेल स्टार्क को जो है दिमाग में एक प्लान आया जिसको प्लान बी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, और उन्होंने सोचा कि चलो यार रन्स तो हमसे बन नहीं पा रहे, इंडिया आगे निकल चुकी है, आओ जरा इनको गुस्सा दिलाते। तो मिचेल स्टार्क ने इंग्लिश में कहा अंग्रेजी बाबू है ना, कि राणा बेटा तुमसे मेरी बॉल ज्यादा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी की वह वाकई काबिल तारीफ है। जायसवाल और केएल राहुल की पारियां इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी कितनी मजबूत होकर उभर रही है। खासकर जायसवाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को न सिर्फ रन दिए बल्कि एक मजबूत बयान दिया कि वह भारतीय टीम का भविष्य है। कामरान अकमल ने जिस तरह से भारतीय टीम की तारीफ की वह हर भारतीय फैन के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खुलकर माना कि भारतीय बल्लेबाजी में वह क्लास और गहराई है जो आज की तारीख में पाकिस्तान या किसी अन्य टीम के पास नहीं है। कामरान का यह कहना है कि भारत का हर खिलाड़ी मैच विनर है। इस बात को साबित करता है कि भारतीय क्रिकेट का आज स्तर कितना ऊपर है विश्व में। पाकिस्तानी मीडिया ने जायसवाल और राहुल की तारीफ की है और यहाँ कहा कि भारतीय बल्लेबाजी इतनी संतुलित है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी उनके सामने टिक नहीं पा रही है। यह भारतीय क्रिकेट की ताकत और तैयारी को दर्शाता है। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि भारतीय क्रिकेट किस इरादे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जायसवाल और राहुल की ये साझेदारी भारत को टेस्ट क्रिकेट का बेताज बादशाह बना रही है? और क्या कामरान अकमल की यह प्रतिक्रिया वाजिब है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्रिकेट का आनंद लेते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि भारतीय क्रिकेट किस इरादे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जायसवाल और राहुल की ये साझेदारी भारत को टेस्ट क्रिकेट का बेताज बादशाह बना रही है? और क्या कामरान अकमल की यह प्रतिक्रिया वाजिब है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्रिकेट का आनंद लेते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।